अनेक बहन भाइयों को एक चिंता है और वो चिंता इतनी गंभीर है कि हमारे अनेक बहन भाई इस चिंता से ग्रस्त होकर एक अपराधी बन गए हैं। जी बहनों भाइयों, मैं बात कर रही हूं उन माता पिता की, उन बहनों भाइयों की जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे छोटे हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9, 10 साल के हैं और वह पढ़ाई नहीं करते। उन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बच्चे या तो अब 24 आवर्स टीवी चलते रहते हैं और अब तो मोबाइल बच्चों के हाथ में आ चुके हैं और बच्चे हर समय मोबाइल पर गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन माता पिता चिंताग्रस्त इतने हो चुके हैं कि कोई कोई बहन भाई अपने बच्चों की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। आप वीडियो में देखेंगे कि एक बहन ने अपनी 5 साल की बेटी को रस्सी में बांधकर जून के मंथ में, जून 22 इसी ईयर में, और उसे तपती छत पर ऊपर रस्सी से बांधकर फेंक दिया। आप वीडियो में उसका 5 साल की बच्ची का फोटो देख सकते हैं। ये घटना दिल्ली में करावल नगर की है। तो बहनों भाइयों, 5 साल की मासूम बच्ची है और मासूम बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार, अमानवीय अत्याचार। एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी क्योंकि वह फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और वह बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता था। अनेक घटनाएं हैं जिन्हें समय समय पर मैं आपके सामने लाती रहूंगी और इस समस्या से बाहर आने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करें? क्या सिर्फ बच्चे जिम्मेदार है? क्या वह 4 साल की, 5 साल की, 6, 7, 8 साल के बच्चे अपराधी हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे? उनको सजा दी जाती है, रस्सी से बांधकर जून 22 में रस्सी से बांधकर तपती छत के ऊपर फेंक दिया जाता है। एक पिता अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बेटे की हत्या कर देता है, उसे छत से फेंक देता है क्योंकि वह बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था। नहीं बहनों भाइयों, वह बच्चे अपराधी नहीं हैं, अपराधी आप हैं। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी चिंता जायज है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य सजाना, संवारना, निखारना यह हर माता पिता की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है और वह आपको करना चाहिए। परंतु क्या आप अपराधी बनकर, क्या बच्चों की हत्या करके आप उनको सिखाएंगे? नहीं बहनों भाइयों, ऐसे बच्चों को नहीं सिखाया जाता। अपराधी वे बच्चे नहीं, अपराधी आप हैं। आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, यहां पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, तो बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा, 100% लगेगा और बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, अपना होमवर्क भी स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। आपको कुछ भी करने की, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उससे पहले आपको खुद सीखना होगा। आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आपको वह टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप वास्तव में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों की उन्नति, तरक्की देखना चाहते हैं, उन बच्चों को सिखाना चाहते हैं, नेक, भला और लायक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, उनका जीवन संवारना चाहते हैं,
तो आपको पहले स्वयं सीखना होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर अमानवीय अत्याचार नहीं किए जाते। तो बहनों भाइयों, आज सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स के लिए मैं 3-4 टिप्स या एक दो ज्यादा टिप्स भी हो सकती है, तो आपको कम से कम 3-4 टिप्स मैं देना चाहूंगी जो आज आपको सीखनी होगी और अपने जीवन में उसको उतारना होगा। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को पढ़ो, डंडा लेकर बैठ गए, नहीं तुझे पढ़ना है, क्या है ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो बहनों भाइयों बच्चे आपसे सीखते हैं। पढ़ाई का फर्स्ट लेसन आप हैं, आपको बच्चे पढ़ेंगे। तो आप बनिए ना, एक किताब बनिए, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपने शब्दों को इतना विनम्र, इतना मधुर, इतना शालीन बनाइए और उस व्यवहार को, उस आचरण को, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, जीवन का हिस्सा बना दीजिए। अपनी वाणी को अपने वश में कीजिए और फिर देखिए आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अपना व्यवहार एक समान रखिए। आप जो घर में करते हैं आप बाहर भी वही करते हैं। आप जैसे घर में बोलते हैं आप बाहर भी वैसे ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि घर में तो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, इससे झूठ उससे झूठ, और बाहर दिखावा कर रहे हैं, बाहर वालों के सामने आप मीठा मीठा बोल रहे हैं, हाँ जी करके बोल रहे हैं, और घर में तू तड़ाक से बोलते हैं। कोई सास है, माँ है, तो आप उससे उनका अपमान करते हैं, और बाहर आप बहुत नेक भले और शालीन बन जाते हैं। तो बच्चा वह आपको पढ़ रहा है, तो इसलिए अपने आप को सुधारो, अपने आप किताब बन जाइए। फर्स्ट लेसन आप बनिए। आप जैसा करेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, बच्चा वह सीखेगा। दूसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि कभी भी बच्चों के साथ मारपीट मत कीजिए, अमानवीय अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि मारपीट से बच्चा, या ये जो बच्चे को रस्सी से बांधकर ऊपर जून मंथ 22 में छत पर फेंका गया 5 साल के बच्चे को रस्सी से बांधकर, ये मानवीय अत्याचार, वो पलट के आपको ही प्रभावित करेगा। याद रखिए, वह बच्चा छोटा है लेकिन आपने उसके अमिट रेखा लिख दी है, अमिट शब्दों में आपने लिख दिया है कि आप कितने क्रूर, निर्दयी और आप दानव दैत्य के समान व्यवहार करते हैं एक 5 साल के बच्चे के साथ। किताबों से, कलम से हमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों को बनाना, लिखना आता है। वह सीखना जरूरी है, बच्चों को सीखना जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है, परंतु उससे भी पहले व्यवहार जरूरी है, आपका आचरण जरूरी है। वह सीखिए, आप सीखिए। कभी बच्चों को गाली मत दीजिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे, बच्चा अभी छोटा है लेकिन वह शब्द आपने उसके माइंड में फीड कर दिया है। बच्चा जैसे बड़ा होगा, बाहर समाज में निकलेगा, वह बाहर वही बोलेगा जो आप सिखा रहे हैं, वही करेगा जो आप सिखा रहे हैं, जो आप करते हैं। घर में आपसे डर कर रहेगा, चुप कर रहेगा। आप उसको, जो उसके विकास का जो क्रम है, आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं, आप बच्चों का बचपन छीन रहे हैं, ये अमानवीय अत्याचार करके।
तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज मासूम बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार, ये आचरण मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। और इसी के साथ मैं आपको एक टिप्स और देना चाहती हूँ कि जैसे आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा, जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये अनमोल टिप्स हैं। अगर बच्चे नहीं सुनते हैं, आपके नहीं सुनते हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या वो पढ़ने के लिए आनाकानी करने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मैं टीवी देख लूँ, अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं थोड़ा सा गेम खेल लूँ, बस मम्मी थोड़ा सा, बस पापा 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 थोड़ा सा गेम खेल लूँ। मनाते हैं ना बच्चे, ऐसे ऐसे मनाएंगे, क्योंकि वो छल कपट से दूर है, वो निश्चल है, वो पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र है, वो ईश्वर का स्वरूप है। तो रहम कीजिए उनके ऊपर, और आपसे विनती करती हूं कि बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि जब भी एक निर्धारित समय कीजिए बच्चों का, और दिन में कभी भी उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। सिर्फ पढ़ाई नहीं, किताब उठाओ, ये लिखो, वो लिखो, अब टेबल्स लिखो, अब सम्स निकालो, अब इंग्लिश का लिखो, अब डिक्टेशन लिखो, अब ये सुनाओ, वो सुनाओ, अब पोएम बोलो। बोछार मत कीजिए, मत कीजिए। मासूम बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, एक एक करके वो अपने आप सीखेगा, आप सीखिए। बैठिए उनके साथ, अपनी किताब लेकर बैठिए, आप भी पढ़ाई कीजिए। बच्चों को बोलिए कि आप पढ़ाई करो। अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर वो प्रॉपर सब्जेक्ट का चैप्टर होमवर्क वो नहीं करना चाहते, तो आप उससे उसके मन की बात जानिए, जानिए कि वह क्या करना चाहता है। अगर वह कुछ एक्टिविटी करना चाहता है तो उसे कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्रोजेक्ट देकर आप उसे पूरा करवाइए। और तब तक आप भी वहां बैठे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी रिटर्न वर्क करते रहिए, तो बच्चा पढ़ेगा, बच्चा सीखेगा। हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चे को सिखाना, और बच्चा ऐसे सीखेगा। अब ये तो है नहीं कि रोज रोज आप यही रूटीन लेकर बैठेंगे। एक साल होता है, 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, 365 दिन होते हैं। तो आप किसी दिन ये मेथड फॉलो कीजिए, किसी दिन बच्चे को रिटर्न वर्क करवा दीजिए, किसी दिन बच्चे से कुछ सुन लीजिए, समझा दीजिए, कुछ बच्चे से अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातें कीजिए। धीरे धीरे किसी दिन हिंदी का वर्क करा दीजिए, किसी दिन इंग्लिश का वर्क करा दीजिए। धीरे धीरे बच्चा सीखेगा, और पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि कब उसने इतना सब कुछ सीख लिया। और आपको भी जो ये दानव आपके दिमाग में, माइंड में बैठा हुआ है ना, कि नहीं मेरा बच्चा तो टॉप रैंक करना चाहिए, मतलब वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, लेकिन आपको 99% आना चाहिए, 100% आना चाहिए। क्या है ये? उसको नेक भला इंसान बनाइए। बहनों भाइयों, आप देखिए, रोज खबरों में आप सुनते हैं, इधर चैन लूट ली, उधर चैन छीन ली, इधर बाइक चुरा ली, उधर कार चुरा ली, कौन है? और पता चलता है वो कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान चोरी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं बनाइए, उन्हें जिम्मेदार बनाइए। लालच उनसे दूर कीजिए, किसी का छीनना नहीं, किसी का झपटना नहीं, किसी का लूटना नहीं, किसी का कसोटना नहीं। वो अपनी धरातल को अपने आप तैयार करें।
आगे बढ़े, मान सम्मान से जिए। अब कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ईडी छापे मारती और करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के जो है बोरे के बोरे उनके घर से निकलते हैं, फिर जेल में पड़े रहते हैं। क्या करना है ऐसी पढ़ाई का? भाई एक उम्र मिली है और इसको शांति से, इज्जत से, सम्मान के साथ जीना सिखाइए। और बहनों भाइयों, आज तो पेरेंट्स के लिए मेरी टिप्स थी, और बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन कैसे लगे बच्चों का। तो इतनी सारे टिप्स मैंने आपको दिए, आपको बताया कि बच्चों के साथ दानव जैसा, दैत्य राक्षस जैसा मानवीय व्यवहार नहीं करना है। आपको एक अपराधी की भांति व्यवहार नहीं करना है। आप चिंताग्रस्त है, इस चिंता को मिटा दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, अपराधी मत बनिए। आप माता पिता है, बच्चों की सुरक्षा, रक्षा और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो अपराधी मत बनिए, अपने बच्चों को अनाथ मत बनाइए। आप अपराधी हैं, बेटे की हत्या कर दी तो कहाँ है? जेल में। पत्नी मेहनत मजदूरी करेगी, बच्चा भी गया, आप भी गया, क्या हुआ? घर उजाड़ दिया ना? ना 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 ना, हमें अपने घर को बसाना है, बचाना है और उन्नति तरक्की करनी है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये टिप्स भी आप फॉलो नहीं करेंगे और आप इतने चिंताग्रस्त हैं कि आपने मन बना लिया कि मैं अपने बच्चे की जान ले लूं, हत्या कर दूं, ये नहीं पड़ता, तो आपसे नम्र निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्ची को मेरे पास ले आइए। क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प सिर्फ एक है कि बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चे बच्चे होंगे शिक्षित। और अगर कोई बहन पीड़ित है, शराबी पति से त्रस्त है, ससुराल वालों के अत्याचारों से त्रस्त है, बच्चों को रोटी की व्यवस्था करने में भी असमर्थ है, तो उसके लिए भी मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए, जो आपको वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर कीजिए। और आपको कैसा लगा मेरे विचार, मेरी बातें सुनकर, और मेरा कार्य कैसा लगा कि मैं एक मातृ छाया, त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण आश्रम का निर्माण करने जा रही हूँ और करने की व्यवस्था कर रही हूँ, और एक गुरुकुल वैली विद्यालय की व्यवस्था भी, स्थापना भी मैं करने जा रही हूँ। शुरुआत में तो धीरे धीरे शुरुआत होगी, लेकिन आप सभी का मुझे साथ की आवश्यकता है। और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर दूर तक, दूर दूर के गांव के, दूर दराज के इलाके तक भी उन बहनों भाइयों तक, उन बच्चों तक मेरी वीडियो जानी चाहिए, ये वीडियो जानी चाहिए जिनको समय पर रोटी भी नहीं मिलती है, कोई पीड़ित, शराबी पति से पीड़ित है, ससुराल वालों के अत्याचारों से पीड़ित हैं, और वो कोई भी रोजगार, मेहनत मजदूरी करके, सिलाई वगैरह करके अपना जीवन यापन करना चाहती हैं, एक सहारा ढूंढ रही हैं अपने बच्चों को पालने पोसने का। तो मैं आप सबके माध्यम से उन बहनों तक, उन बच्चों की रक्षा, उन बच्चों को शिक्षित बनाना चाहती हूँ और उन बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना चाहती हूँ जो वास्तव में बहुत पीड़ित हैं और जिनका जीवन दांव पर लगा हुआ है। अनेक बहनें ऐसी होती हैं कि वो शराबी पति के अत्याचारों से हताश, निराश, विवश होकर मौत को गले लगा लेती हैं अपने बच्चों के सहित, और कभी कभी बच्चों को इस
निर्मम दुनिया में अकेला छोड़कर वह स्वयं इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। ऐसी ही कई घटनाएं हैं जिन्हें देख सुनकर रूह कांप जाती है, आत्मा रो उठती है। तो इसलिए बहनों भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि घर घर तक यह वीडियो चला जाए। हर एक जरूरतमंद बहन भाई तक यह वीडियो चला जाए। उनको अगर आवश्यकता है और आपकी जानकारी में कोई ऐसे बहन भाई हैं जो अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं रहने की व्यवस्था भी करूंगी। ये मेरा घर है और ये मेरा घर नहीं, ये आप सबका भी घर है। हर एक उस बहन का घर है, हर एक उस बच्चे का घर है जिनका जीवन दांव पर लगा है, जो संकट में है, कष्ट में है, जो एक आसरा चाहते हैं लेकिन आसरा ना मिलने की वजह से, क्योंकि कोई हाथ उनकी तरफ सहायता के लिए नहीं बढ़ता। तो इसलिए ये मेरा हाथ हर एक बहन भाई के लिए है, हर एक बच्चे के लिए है, क्योंकि ये परिवार आपसे है, आपका है, हम सबका है। आप सबको आमंत्रित करती हूँ, अगर आप संकट में हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने इसमें वीडियो में डाला है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो आप संपर्क कीजिए। और अगर आपके परिचय में, आपकी जानकारी में कोई ऐसे पीड़ित बहन हैं, बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, हमारा संपर्क कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए और उनको यह जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कल फिर मिलती हूं, किसी विषय पर चर्चा करूंगी। नमस्कार।